बसंतपुर नामक गांव में सुरेश और रमेश नाम के दो आदमी रहते थे। दोनों का घर आसपास में ही था। एक कमाता था और खाता था और दूसरे का कारोबार बहुत बड़ा था। सुरेश का परिवार लकड़ियां काट के अपना पेट भरता था और शांति से सो जाता था, लेकिन रमेश और उसकी बीवी को कभी शांति से नींद नहीं आती। बस यही सोचते रहते कि और धन कहाँ से कमाए। फिर एक दिन अब क्या बताऊं तुम्हें, इतनी जोर से बारिश हुई कि सारी लकड़ी भीग गई। इसे तो बाजार में बेच भी नहीं सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? अब हमारा क्या होगा? घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या माँ, आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा? देखता हूँ और मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। क्या बात है सुरेश भाई, इतनी रात को तुम दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? रमेश भाई, मैं बहुत समस्या में हूँ। मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तो तुमने क्या सोचा? हमने लंगर खोल रखा है? हाँ, तुम्हें अकल नहीं है क्या? आधी रात को दरवाज़ा खटखटाते हो। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। चलो निकलो निकलो। पानी, पानी, थोड़ा सा पानी दो। पानी दो, गला सूख रहा है मेरा। मैं अपना सिर नहीं उठा पा रहा हूँ। इतना कष्ट। पानी दो मुझे, पानी, पानी दो। तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और घर की हालत इतनी खराब है। हमारी तो किस्मत ही खराब है। मैं क्या कहती हूँ माँ, जब तक पापा का बुखार नहीं उतरता तो जंगल जाकर मैं लकड़ियाँ काट लाती हूँ ना। क्या मैं जा सकती हूँ? तू लड़की होकर जंगल जाएगी लकड़ी काटने? हाँ माँ, लड़का हो या लड़की, सभी बच्चे की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने माँ बाप की सेवा करे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, मैं शाम को पक्का घर आ जाऊंगी। जंगल में तो मैं आ गई, लेकिन अब मैं क्या करूं? चारों तरफ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। मैं एक काम करती हूँ, अपनी तरह छोटे छोटे पेड़ देखती हूँ, फिर मैं उसे काटूंगी। हाँ, ये रहा। मुझे काटने के लिए पेड़ मिल गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटा है। नहीं नहीं नहीं, मैं इस पेड़ को नहीं काट सकती। अरे ये क्या? अरे ओ बहन, क्या तुम मुझे बिना काटे ही चली जाओगी? अरे वाह, ये आपने बोला? वाह, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे अंदर भी तो प्राण होते हैं? जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम और ज़्यादा अच्छे से बड़े हो जाओगे। वाह, तुम तो बहुत अच्छी बातें करती हो। तुम भी बहुत अच्छे हो और हमेशा तुम ऐसे ही रहना, ठीक है? मैं चलती हूँ। ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसको कैसे काटूंगी? अरे ओ बेटी, अरे जा कहाँ रही हो? आओ आओ, काटो मुझे। नहीं नहीं, तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, तो अच्छे से जियो ना। वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। तो क्या तुम मुझे नहीं काटोगी? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं काट सकती। क्यों? तुम चाहे कुछ भी बोलो, तुम्हें काट के मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो,
ये देखो हमारी बेटी वापस आ गई। इसका चेहरा देखकर तो लगता है कि ये कुछ भी लेकर नहीं आई है ना? कल चाहे कुछ भी हो, फिर से जंगल में जाऊंगी और लकड़ियां काट कर लेकर आऊंगी। हाँ, ये रहा वो बूढ़ा पेड़। मुझे पता है इस पेड़ को काटना पड़ेगा, लेकिन मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा इस पेड़ को काटने के लिए। मैं वापस जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तुम आज मुझे काट ही दो, काट दो मुझे। तुम तो बोल देते हो, लेकिन मेरे तो हाथ ही नहीं उठ रहे। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ बेटी, लेकिन तुम खुद परेशानी में होकर भी मुझे नहीं काट रही हो। तुम्हारी परेशानी को देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है बेटी, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम मुझे काट दो। मैं तुम्हारा दुख दूर करना चाहता हूँ। पर तुम किस तरह मेरा दुख दूर कर सकते हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरे अंदर जाके तुम बहुत सारे हीरे जवाहरात पाओगे। ये सब तुम लेकर जाओ, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बस इसके लिए तुम्हें एक मंत्र बोलना होगा, फिर तुम्हें सब मिल जाएगा। लेकिन वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है, धरती के अंदर गधे का अंडा खुल जा सिम सिम। वाह, कितना मज़ेदार मंत्र है। धरती के अंदर गधे का अंडा खुल जा सिम सिम। धरती के अंदर गधे का अंडा खुल जा सिम सिम। अरे वाह, ये क्या चमत्कार हो गया। ये क्या देख रही हूँ मैं? 7 राजा का धन एक साथ इकट्ठा हुआ है। सोने के सिक्के, जवेरात चारों तरफ फैले हुए हैं। अरे वाह, लेकिन इतने सब की मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है यहाँ से मुझे सिर्फ 3 हीरे लेने चाहिए। हाँ, तुमने क्या लिया बेटी? क्या मैं देख सकता हूँ? अरे ये क्या, तुमने सिर्फ 3 हीरे लिए? इतनी कम चीज़ें तुमने क्यों ली बेटी? ज़्यादा नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप ने मुझे थोड़े में संतुष्ट रहना सिखाया है, इसीलिए। कुछ दिनों बाद सुरेश ने अपने हीरे बेचकर अपना पक्का मकान बना लिया और एक दुकान खोलकर छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दिया। और सच में उनके सारे दुख दूर हो गए। और ये सब देख के रमेश और उसकी बीवी हमेशा जलते रहते। हमारी आंखों के सामने नया घर बना लिया, नया दुकान बना ली, और कोई देख रहा है और हाँफ रहा है। नहीं नहीं, मैं हाँफ नहीं रहा, तू बस अब देखती जा। अजी ठीक से बताइए, आप क्या करने वाले हो? हाँ, अब मैं पता करूंगा कि वो रातों रात अमीर कैसे बन गया, समझी? शुक्र है ऊपर वाले का, तुम्हारे दिमाग में ये बात आई तो उसको जाकर दबोचने से ही असली बात पता चलेगी। हाँ। और भाई सुरेश, कैसा है? तेरा कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा क्या जादू किया कि रातों रात तू अमीर बन गया है? देखिए, कहीं जाकर पैसों का पेड़ लगाया है, पेड़ हिला रहा है और पैसे गिर रहे हैं। हमारे पास पैसे कहाँ हैं? हम तो गरीब ही हैं। हमारा तो बस चल ही रहा है। समझ गया। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। मुझे अब तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। पुलिस को बताऊंगा, वो अच्छे से खातिरदारी करेंगे, तो तू हाथ जोड़ के सब बता देगा। हाँ। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ काका, इसमें मेरे माँ बाप का कोई दोष नहीं है। ये सब जंगल में एक जादुई पेड़ था, उसकी देन है। वहाँ से मुझे थोड़ा धन मिला, उसे जोड़कर हमने ये सब शुरू किया है। अच्छा, तो तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? उसका प्रमाण तो मुझे निकालना पड़ेगा ना।
उसकी बात मानकर तो मैं इस जंगल में तो पहुंच गया, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि वो जादुई पेड़ कौन सा है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, जोर जोर से वह मंत्र पढ़ता हूँ। अगर लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। हाँ मंत्र तो याद ही है मुझे। हाँ, क्या था वह मंत्र? हाँ, याद आ गया। धरती के अंदर गधे का अंडा खुल जा सिम सिम। धरती के अंदर गधे का अंडा खुल जा सिम सिम। धरती के अंदर गधे का अंडा खुल जा सिम सिम। अरे अरे, ये रहा पेड़ के अंदर जाने का रास्ता, मुझे मिल गया। लगता है सारा सोना चांदी खजाना इसी में है। हाँ मिल गया मुझे। हे देखो, मैंने सारा सोना ढूंढ लिया। ये तो लगता है 7 राजा का धन है। मैं सोच रहा हूँ क्या लेकर जाऊं और क्या छोड़ दूं। हीरे चांदी सोना सब यहाँ पे है। जो जो मिलता है सब ले लेता हूँ। लो, मैं जितनी बोरियां लाया था सारी की सारी भर गई है। अब मैं चलता हूँ। हे, लेकिन ये पेड़ का दरवाजा तो बंद हो गया। मंत्र बोले बिना ये खुलने वाला तो नहीं है। अब मंत्र क्या था? खुलने के लिए लगता है मैं मंत्र भूल गया हूँ। मुर्गी का अंडा, गधे का अंडा, या किसका अंडा था? मुझे याद नहीं आ रहा। मुर्गी का अंडा, गधे का अंडा, अंडा तो था। अब क्या करूं मैं? अरे कोई है? बचाओ! अरे दरवाजा खोलो, बचाओ मुझे, बचाओ! हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेरे पति सुबह से गायब थे, अब तक वापस नहीं आए। ये क्या हो गया? मेरे पति का क्या हुआ होगा? हे भगवान, उनको वापस भेज दो। मेरी बात सुनते ही काका जंगल में गए थे। उन पे कोई आपत्ति तो नहीं आ गई? नहीं, ऐसा है तो मैं जंगल जाकर खुद देखती हूँ। सारा जंगल मैंने देख लिया, लेकिन काका कहीं नहीं मिले। क्या वो पेड़ के अंदर जाकर फंस तो नहीं गए ना? अगर ऐसा है तो मुझे खुद अंदर जाना होगा, काका को ढूंढना होगा। धरती के अंदर गधे का अंडा खुल जा सिम सिम। धरती के अंदर गधे का अंडा खुल जा सिम सिम। अरे वाह, जो मैंने सोचा था वही हुआ। काका इस पेड़ के अंदर जाकर फंस गए थे। बेटी सरिता, अच्छा हुआ तू आ गई, वरना मैं तो दरवाजा खोल ही नहीं पाता बेटी, अंदर ही मर जाता। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ। अरे ये क्या? मेरे हीरे जवाहरात सब तो घास फूस में बदल गए। आखिर यही तो होना था काका, ये सारी मोह माया है। मेरा तो कहना है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। हाँ, ठीक कह रही हो बेटी सरिता, अब मेरी आंखें खुल गई है। अब मैं बुराई और लालच का रास्ता छोड़कर सच्चे और नेक के रास्ते पर अपना जीवन बिताऊंगा। चलो बेटी सरिता, चलो। रामू बहुत गरीब व्यक्ति था। वह गांव में एक सेठ जी के यहाँ काम करके अपना और अपनी बेटी परी का पेट भरता था। रामू की बेटी परी बहुत ही सुंदर, दयालु और सरल स्वभाव की थी। बेटी परी, तुम अपना ध्यान रखना, मैं सेठ जी के यहाँ काम पर जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। यह कहकर रामू सेठ जी के यहाँ काम पर चला जाता है।
अच्छा सुनो रामू, कुछ दिनों बाद हमारी बेटी रूपाली का जन्मदिन है, तो तैयारी तुम अच्छे से करना, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है? ठीक है मालिक। अजी सुनिए, कुछ दिनों बाद हमारी बेटी का जन्मदिन आने वाला है, तो क्या सोचा है आपने? अरे तुम चिंता मत करो भाग्यवान, हम सब तैयारी अच्छे से करा देंगे। हाँ ठीक है ठीक है। तुम इधर की तैयारी छोड़ो और अपनी तैयारी में लग जाओ, नहीं तो बाद में मुझे ही बोलोगी कि मेरे लिए नई साड़ी नहीं लिए तो वो नहीं किए, इसलिए तुम इधर की चिंता मत करो। और हाँ सुनिए, सब हमारी बेटी रूपाली की पसंद की होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सजावट से लेकर खाने तक सब उसकी पसंद का होगा, तुम देखती तो जाओ। यह कहकर सेठ जी रामू के पास जाकर कहते हैं, रामू। हाँ मालिक, तुम इधर की तैयारी करने के बाद थोड़ा खाने की तरफ भी देख लेना। जी मालिक। रामू सजावट का काम कर खाने की तरफ चला जाता है। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला। भैया आप लोग खाना ऐसा बनाना कि हमारी छोटी मालकिन को बेहद पसंद आए। हाँ हाँ रामू, तुम चिंता मत करो, इधर हम सब संभाल लेंगे। सब खाना छोटी मालकिन की पसंद का ही बन रहा है, बस उनको पसंद आ जाए। ठीक है, मैं चलता हूँ। बेटी रूपाली। हाँ माँ, तुम्हारा जन्मदिन इस बार बहुत अच्छा जाने वाला है। तुम्हारे पिताजी सब तेरी ही पसंद का करा रहे हैं। सच में माँ? हाँ, और ये बता तो तू कौन सा ड्रेस पहनेगी अपने जन्मदिन पर? मैं अपना प्रिंसेस वाला ड्रेस पहनूंगी जो पिताजी शहर से लेकर आए थे। हाँ, ये ड्रेस तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तुम अपनी तैयारी करो, मैं रामू को कहकर आती हूँ कि अपनी बेटी परी को भी साथ में लेकर आए। अब वो गरीब भी मेरी जन्मदिन पार्टी में आएगी माँ। अरे बेटी रूपाली, ऐसा नहीं बोलते किसी को, और वो तो अपनी रामू की ही बेटी है। मुझे नहीं पता, बस वो मेरी जन्मदिन पार्टी में नहीं आनी चाहिए। अगर वो आई तो मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। ठीक है, तुम उससे मत मिलना। यह कहकर वह बाहर आती है और सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद सेठ जी आकर कहते हैं, क्या हुआ मालकिन, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं सेठ जी, मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि हमारी बेटी सुंदर है, साहसी है, लेकिन वो गरीबों को पसंद क्यों नहीं करती? उनके साथ रहने में, बात करने में उसको शर्म आती है। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? अभी वो बच्ची है, बड़ी होगी तो सब समझ जाएगी। मैं रामू को जाकर कह देता हूँ कि अपनी बेटी परी को भी साथ में लेकर आए। सेठ जी रामू के पास जाते हैं। रामू। हाँ मालिक, जन्मदिन के दिन तुम अपनी बेटी परी को भी साथ में लेकर आना। जी मालिक, परी बिटिया बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है, अभी तुम घर चले जाओ। ठीक है मालिक। रामू घर जाकर परी बिटिया को बताने लगता है, परी बिटिया, तुम्हें सेठ जी ने अपनी बेटी रूपाली के जन्मदिन पर बुलाया है। सच में पिताजी? हम जन्मदिन पार्टी में जाएंगे? हाँ परी बिटिया। वहाँ पे बहुत सारा खाना होगा ना पिताजी? हाँ परी बिटिया, वहाँ तुम्हें जो खाने का मन करेगा वो खाना। ठीक है, चलो अब सो जाओ, कल जन्मदिन में जाना है ना? हाँ ठीक है पिताजी। अगले दिन परी जन्मदिन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है।
चलो पिताजी, मैं तैयार हो गई। अरे वाह, मेरी परी बिटिया तो आज बहुत सुंदर लग रही है। चलो अब चलते हैं। दोनों बात करते करते जाने लगते हैं। पिताजी, मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? मनाएंगे परी बिटिया, इस बार आपका भी जन्मदिन मनाएंगे। देखो, हम लोग तो बात करते करते ही पहुंच गए। हाँ पिताजी। पिताजी, इतना बड़ा जन्मदिन पार्टी मनाया जा रहा है। बेटी परी, ये मालकिन है। नमस्ते मालकिन, कैसी हो परी बिटिया? अच्छी हूँ मालकिन, आप कैसे हो? हम भी बहुत अच्छे हैं। आओ अंदर आओ परी बिटिया। पिताजी, मालकिन बहुत अच्छी है। देखा आपने, उन्होंने हमसे बड़े प्यार से बात की। हाँ परी बिटिया, हमारी मालकिन बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव की है। थोड़ी देर बाद रूपाली तैयार होकर आती है और सारे बच्चे उसे जन्मदिन की बधाइयाँ देने लगते हैं। इधर आओ परी बिटिया। जन्मदिन मुबारक हो रूपाली दीदी, आप हमेशा खुश रहो। चलो चलो बच्चों, केक कट करते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. तू मेरे जन्मदिन पार्टी में तो आ गई, लेकिन तुझे पता नहीं क्या कि पार्टी में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं? वैसे भी गरीब लोग को थोड़ी ना पता रहेगा। मैं भी ना किसको बोल रही हूँ। कभी तू अपना जन्मदिन इस तरह मनाई है? तेरे पास तो नए कपड़े तक के लिए पैसे नहीं है, तो कहाँ से अपना जन्मदिन मनाएगी? हा हा हा। परी उदास हो जाती है और अपने पिताजी को घर चलने के लिए कहती है। पिताजी, मुझे घर जाना है। क्या हुआ परी बिटिया? अभी तो बहुत खुश थी, अचानक क्या हो गया? हम गरीब हैं ना पिताजी, इसलिए हमें कोई पसंद नहीं करता। रूपाली दीदी तो बात भी नहीं करती मुझसे। रामू और परी दोनों घर के लिए निकल आते हैं। घर आकर परी रोते हुए खुद को कोसने लगती है। काश हम भी अमीर होते, फिर मेरे पास भी अच्छे अच्छे कपड़े होते। परी, कौन है आप? मैं एक जादुई परी हूँ। मैं तुम्हारे जैसे सच्चे और नेक बच्चों की मदद करती हूँ। आप मेरी कैसी मदद कर सकते हो? मैं तुम्हें एक जादुई ड्रेस दे रही हूँ। जो तुम मुझसे चाहोगी वो तुम्हें दे देगी। सच में? हाँ परी। ठीक है परी, अब मैं चलती हूँ। धन्यवाद जादुई परी, ये तो कितना सुंदर है। हे जादुई ड्रेस, हम बहुत गरीब हैं, तुम हमें अमीर कर दो। जादुई ड्रेस परी की इच्छा पूरी कर देती है। ये सब कैसे हुआ परी बिटिया? पिताजी, जादुई परी ने मुझे एक जादुई ड्रेस दी है। जो मैं मांगूंगी वो मुझे दे देगी। ये सब इसी जादुई ड्रेस का कमाल है। अब हम भी तुम्हारा जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे परी बिटिया। हाँ पिताजी। समय बीतता गया और परी का जन्मदिन का दिन भी आ गया। परी बिटिया, मैं सबको तुम्हारे जन्मदिन का न्योता देकर आता हूँ। ठीक है पिताजी। शाम हो जाती है। सभी बच्चे धीरे धीरे करके आने लगते हैं। रूपाली भी अपने माता पिता के साथ आती है। हे जादुई ड्रेस, आज मेरा जन्मदिन है। तुम मुझे एक प्यारा सा
सुंदर सा ड्रेस दे दो। जादुई ड्रेस उसे सुंदर सा प्रिंसेस वाला ड्रेस दे देती है। परी वह ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है। परी को जादुई ड्रेस में देखकर रूपाली चौंक जाती है और कहती है, ये तो एकदम प्रिंसेस लग रही है। फटे कपड़े पहनने वाली आज प्रिंसेस कैसे बन गई? उसी को जाकर पूछती हूँ। जन्मदिन मुबारक हो परी। धन्यवाद रूपाली दीदी। परी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। कहाँ से लिया ये ड्रेस? जरा हमें भी तो बताओ। आप किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आओ रूपाली दीदी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक जादुई ड्रेस है रूपाली दीदी। इन्होंने ही मुझे प्रिंसेस वाली ड्रेस दी है। आप यहीं रुको, मैं बाहर से आती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं सोचूं, ये गरीब के पास इतना अच्छा ड्रेस कहाँ से आया। एक काम करती हूँ, मैं भी ये जादुई ड्रेस से परी से ज़्यादा सुंदर ड्रेस मांगती हूँ। हे जादुई ड्रेस, तुम मुझे परी से भी ज़्यादा सुंदर ड्रेस दे दो। ये क्या हो गया? मैं ये फटे कपड़े में कैसे बदल गई? जो बच्चे सच्चे और नेक दिल के होते हैं, मैं उन्हीं की इच्छा पूरी करती हूँ। ये आपको क्या हो गया रूपाली दीदी? मुझे माफ कर दो परी। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं रूपाली दीदी, मुझे पहले जैसा कर दो जादुई ड्रेस। सभी खुश हो जाते हैं और परी का जन्मदिन मनाते हैं। Happy birthday